नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। बुलंदशहर जनपद के गांव धमरावली में 20 फरवरी 2025 को एससी समाज की घुड़चड़ी डीजे बजाने के दौरान ठाकुर समाज के लोगों से विवाद हो गया था। इसमें पुलिस की कार्रवाई में एक समुदाय के 40 से 50 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस कार्रवाई से नाखुश लोगों ने SC/ST कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बुलंदशहर के काला आम अलका पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध जताया, जहां सभी को प्रशासन द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है। कुछ नहीं था, समाजवादी के लोगों ने आग में फूंस डालने का काम किया है। ऐसा कौन सा परिवार नहीं है जहां कहा सुनी आपस में नहीं होती हो। आपने एक देसी भाषा सुनी होगी, जहां 4 बर्तन एक जगह रखे जाते हैं तो वो भी आवाज करते हैं। ठीक है, गाँव में किसी बात को लेकर दारू के नशे में कुछ लोगों ने पी रखी, उसको लेकर विवाद हो गया। पुलिस प्रशासन जांच कर रहे थे, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, गांव में ज्यादातर आपने देखा होगा आपसी मामले बैठ के निपटा दिए जाते हैं। प्रयास चल रहा था, जहां सपा के लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए आग में फूंस डालने का काम किया है, जिन्होंने रार को बढ़ा दिया। गाँव के लोग आप जानते हो देसी लोग होते हैं, किसान तो किसान है, किसान मजदूर रहते हैं गाँव में, उनको ज्यादा समझदारी तो है ना, नेतागिरी उन पर आती नहीं। उन लोगों को जाकर इन्होंने उकसा दिया। तो मैं अपनी जनता से कहूंगा, दोनों ही लोग अपने हैं, ये भी पक्ष अपना ही है, दूसरा पक्ष भी अपना ही था, वो भी कहीं हमारे दुश्मन नहीं है, भाई हैं वो भी। लेकिन पुलिस प्रशासन ये चाहता शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन कुछ लोगों ने जो आग में फूंस डालने का काम किया है, मैं खास तौर पर समाजवादी के नेता जो नेतागिरी वहां करने आए थे, मैं उनको बता दूं कि ये जनता आपको पहचान गई है, जान गई है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमको वोट मिलेंगी, आप 0/027 में जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि आप रार कराने का काम करते हैं, आपको शांति व्यवस्था नहीं चाहते। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है और रहेगी भी, और हम भी ये प्रयास करेंगे कि पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करें और शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसमें पुलिस प्रशासन का जो रुख है, वो बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन जो है हमारी मदद नहीं कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन मदद तो तब करे जब कोई करने दे। भाई, पुलिस प्रशासन तो चाहता है कोई गलत ना फंसे, गलत कार्रवाई ना हो, लेकिन जांच करने का काम है पुलिस का। लेकिन पुलिस उसमें जांच करी, पुलिस को जांच कहाँ करने दे रहे हैं? पुलिस को सोने नहीं दे रहे ये लोग, समाजवादी वाले, ये बसपा वाले, और एक और है कोई नई, और चलिए असपा है, कौन सी है। अरे ऐसी गंदी राजनीति मत करो भाई, हम आपस में भाई हैं। कल को फिर हम एक जगह बैठेंगे और एक जगह खाएंगे पिएंगे। यार, परिवार है हमारा, हम गांव वासी है, गांव के लोग हम सब एक हैं। पुलिस ने आपको हाउस अरेस्ट क्यों किया? अब कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी, गंदा मैसेज उड़ा दिया कि ये बवाल करेंगे। हम बवाल नहीं करेंगे, हम हमेशा शांति व्यवस्था चाहते हैं। हम शांति व्यवस्था के साथ साथ हम एक मैसेज अपने देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को भेजना चाह रहे थे कि SC एक्ट जो गलत लगा देते हैं, इस पर एक रोक लगाया जाए, और कुछ नहीं था। हम सब एक हैं, ना कोई SC है ना कोई सामान्य है, हम सब भाई हैं आपस में, और हमेशा रहेंगे भी। SC एक्ट के आप खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे? खिलाफ तो इसलिए देना चाह रहे थे, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिए हम एक ज्ञापन अपने सम्मानित अधिकारियों के नेतृत्व में सौंपना चाह रहे थे। बस इतनी सी बात थी, और आगे कुछ नहीं था। आप अपने सहयोगी और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भी शांति व्यवस्था बना के रखें, पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, उनको जांच करने दें, उनको सहयोग करें। करना चाहते हैं कि हमारे एक स्वर्ण समाज के एक विवाद हुआ है SC समाज से, उनके खिलाफ जबरदस्ती SC और ST एक्ट लगाया गया है, जबकि SC एक्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो विवाद हुआ है। विवाद का मामला ये है, जो विवाद की धाराएं लगी हुई हैं, जो भी आपका 151 है, जो भी धारा लगती है वो धारा लगाई जाए, और उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाए। जब एक्ट का मामला ही नहीं बनता है, और जो सामने वाला पक्ष है उसकी आप सारी चीज सुने जा रहे हो, हमारा जो पक्ष है आप ना रिपोर्ट दर्ज कर रहे हो, हमारे बच्चों को पेपर नहीं देने दे रहे हो, हमारे घर के एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है आपको, तो उसका क्या मतलब क्या? इसलिए हमारी एक समाज, हमारा खुद का समाज हमारे साथ खड़ा है। हमारे OBC विभाग से हैं, OBC समाज से हैं, जनरल समाज से हैं, सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हमारे साथ ही की जा रही है,
या सभी लोगों के साथ ऐसा होता विवाद जा रहा किस बात को लेकर हुआ था? है? विवाद इस बात को लेकर हुआ था, जाट समाज के कुछ मतलब उनकी एक घुड़चड़ी टाइप में हो रही थी। उसके बाद मंदिर वगैरह पे सब लोग जाते हैं, वो ठाकुरों का मोहल्ला था, ठाकुरों के मोहल्ले होकर के जाते हैं, वो जाते रहते हैं पहले से, जो पहले से प्रक्रिया चली आ रही है। तो उसके कारण उन्होंने स्पेशल उस विवाद को करने के कारण चमार जो भी उनका लिखा हुआ होता है, चमार वगैरह लिख के उन्होंने सीट बनवाई है, नेम प्लेट बनवाई है, और वो कम से कम 10-12 नेम प्लेट है, और स्पेशल डीजे ठाकुरों की गली में रुकवा करके और वो वहाँ 1.5-2 घंटे बजवाया है। और ये 1.5-2 घंटे रुक के बजा है, चमारों की नेम प्लेट लगी हैं। उसके बाद उन बच्चों ने सबने जाटवों के ने कपड़े उतारे हैं, नंगा नाच किया है। उसके बाद वहाँ हमारी बहन है, माता है, बेटी है, बुढ़िया है, दादी माँ है, वो वहाँ खड़ी हैं। भाई प्रोग्राम जो भी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल डीजे बाजे सब लोग देखते हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं, उनके साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट करी है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन पे हाथापाई करी है। जब मेरे बाप को, मेरे दादा को कोई हाथ लगाएगा, कोई बदतमीजी करेगा, मेरी नार कट जाए, मैं झुकूंगा नहीं, मैं सामने वाले को मार दूंगा, कोई भी सही। जब मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे दादा के साथ ऐसा होगा, मेरे परिवार के साथ ऐसा होगा, कोई नहीं सुनेगा। वो विवाद एक ऐसी मामला बना करके इतना तूत दे दिया है, इतना तूत दे दिया है कि ये मतलब हाईलाइट मामला कर दिया है। और इतने डीजे बजाने के बाद भी, और ये परीक्षा चल रही थी बच्चों की परीक्षा में भी उल्लंघन इन्होंने कर डाला है। नाम प्रतिपाल सिंह है मेरा, गांव फतेहपुर जादेव से हूँ। और ये विवाद इसीलिए बढ़ा है कि बच्चों की परीक्षा भी चल रही थी और परीक्षा में इन्होंने बाधा डाली जाटव समाजों ने, और इन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना के आए, क्या करके आए। भाई इतनी टाइम क्यों रोकी वहाँ? घुड़चड़ी तो निकलती जाती है, वहाँ रोक के डीजे बजाने का क्या मतलब है? ये बच्चों का भविष्य खराब करने के मूड में थे। जबकि प्रशासन ने खुद इनसे बोला था कि बच्चों के स्कूल की परीक्षा चल रही है, वहाँ पे स्कूल है करीबी मंदिर के पास, उन्होंने बोला ये डीजे नहीं चलना चाहिए। हमारे सभी समाज ने बोला कि भाई डीजे चलाओ, आप चलना है ठीक है, लेकिन थोड़ी देर अपना जो प्रोग्राम होता कर लीजिए। हमारी भी ब्याह शादी होते हैं, 5-7 मिनट के बाद सब लोग जाते हैं, और उसके बाद वो लगातार बजा रहे हैं, उनको बाधित कर रहे हैं परीक्षा को। अध्यापक निकल के बाहर आ रहे हैं, अध्यापक बोल रहे हैं इनको बंद कराइए, क्या कराइए, क्या हो रहा है ये। अब प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से ये चाहते हैं, अगर ये मामला विवादित, ये लड़ाई झगड़े का मामला है, तो इसको आप दोनों पक्षों की सुनिए, हमारा भी एक रिपोर्ट दर्ज करिए, जितने बंदे हमारे नाम है उनको भी इतने बंद लड़के बंद करिए। हमारी ये मामला, ये SC एक्ट कोई मामला है नहीं। मामला एक्ट कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये कानून प्रशासन पूरा जानता है, और उसके बाद भी ये एक हमारे समाज के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहा है प्रशासन। बस बोल दिया इन्होंने, सही बोला है ये, बिल्कुल प्रशासन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है इसमें। अगर वो हिंदू हैं और हम हिंदू हैं तो फिर SC एक्ट किस बात की? क्या ठाकुरों को, बच्चों को जेल में डाल के हिंदुत्व की स्थापना की जाएगी? सरकार बहुत हिंदू करती है। आप तो अपना नाम बताएं। अखिल राघव, मेरा नाम अखिल राघव है, और मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, सही तरीके से हो, दोनों तरफ से हो। और ये हमारे बच्चों पे फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है। कुछ बच्चे जिनमें कि हाई स्कूल इंटर के पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, और हाई स्कूल इंटर का बच्चा जो है देश का भविष्य होता है, वो आगे कुछ भी बन सकता है। और क्या तरीका है कि तुम गाली दे के गए हो हमारे दरवाजे पे कि जिस पर रोका जाए रोक लियो। 1.5-2 घंटे कहीं आज तक डीजे बजा है रुक के? गालियों का भी प्रयोग किया गया? गालियों का प्रयोग किया गया, और घर पे आके थ्रेट दे के जा रहे हैं अब भी। तो ये क्या तरीका है? तुम किसी के दरवाजे पे 1 घंटा डीजे रोक के बजाओगे? कौन बजवाएगा? तुम बजवाओगे? बस पेपर नजदीक है, बच्चों को पढ़ाई को लेकर और डीजे को लेकर मेन विवाद यही है, पढ़ाई को लेकर। बाकी और किसी जाटव या किसी की घुड़चड़ी या शादी से आपको कोई आपत्ति नहीं है। शादी होती आई है, आज कोई नई किसी की शादी नहीं हो रही। हमारे गांव में पहले से ही जाटव समाज रह रहा है, और शादी ब्याह पहले से ही चलते आ रहे हैं। आज से पहले क्यों विवाद नहीं हुए? अगर ये विवाद ही करने थे तो अब ये विवाद उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने चालू किया है। गाँव के अंदर कितनी संख्या में है वो है कोई 30% 35%। 30-35% जी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें गुमराह क्यों करते हो, हमारे बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ते हो? अगर हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं तो भाई SC एक्ट खत्म करो, ये नहीं होनी चाहिए। और तुम जो ठाकुरों के बच्चों को गुमराह कर रहे हो, हिंदुत्व के लिए यूज कर रहे हो, और जब जरूरत पड़ती है तब तुम्हें ठाकुरों के पास ही आना पड़ता है। या तो हम अलग गिनती हो हमारी ठाकुरों की, या फिर हमें हिंदुओं में नहीं जोड़ा जाए। अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था। मैं एक संगठन, भाजपा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर किसी व्यक्ति की मदद करता हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए मैं उसका सहयोग करता हूँ। तो विवेक कौन से गांव का था वो? राहुल
राहुल जिम ग्यासपुर का एक लड़का था, उसके साथ एक मर्डर का मामला उस पर लगा, वो जाटव है और हमारे पास वो आया, मैंने उसकी पूर्ण रूप से मदद करी जैसी मुझसे हो सकती थी। उसका मामला पूरा शांत करा दिया उसको, जैसे वो बरी, मतलब गलती नहीं थी। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।